हो? अब आ रही है, अब आ रही है, परफेक्ट है। हम्म। तो मैं वही कह रहा था कि बहुत सारे रीजन है कि मैं यूपी पीसीएस के साथ बिहार पीसीएस को भी मतलब दिया जा सकता है, इस पे फोकस मैं बात करता हूँ। और तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो हमारे पास लगभग 3.5 महीने हैं। और बिहार पीसीएस की बात करें तो हमारे पास लगभग 2.5 महीने हैं। ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि पहले उन चीजों की बात करूंगा। पहले मैं उनके लिए बात करूंगा जिनका मतलब प्रीलिम्स मतलब तैयार नहीं है, ज्यादा कुछ तो थोड़ा बहुत तैयार है। ठीक है, जो वेटरन है या जो ऑलरेडी प्रीलिम्स पूरा तैयार कर रखे हैं उनके लिए मैं बाद में बात करूंगा। तो ठीक है। तो अभी दोनों एग्जाम अगर आपको देना है, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस, तो आप क्या करना कि अ, उसके लिए जो कॉमन सिलेबस है ना, जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, पहले उसको आप अच्छे से तैयार करना। ठीक है। उसके बाद दिन का आप 2 घंटे का क्या करो, बिहार स्पेशल के लिए रख लो, 2 से 3 घंटे का। जैसे आपने 2 घंटे क्राउन पब्लिकेशन मैंने बताया हुआ है कि बिहार स्पेशल के लिए क्राउन पब्लिकेशन, और साथ ही साथ घटना चक्र का एक तथ्यसार करके आता है। जैसे यूपी का तथ्यसार आता है, वैसे बिहार का तथ्यसार आता है। तो बहुत ही मतलब शॉर्ट में और लगभग काफी चीजें इंक्लूड किया हुआ है। तो कम टाइम में आप बिहार का जो जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, वो कवर कर सकते हो। ठीक है। तो वो आप करना अच्छे से, और क्राउन वाला जो बुक है वो सिलेक्टेड करना आप। ठीक है। तो उसमें मैं सिलेक्टेड चैप्टर्स जो करना है मैं वो बता दूंगा, वो मैं डाल दूंगा कि सिलेक्टेड चैप्टर्स कौन कौन से करने चाहिए, क्राउन पब्लिकेशन। ठीक है। तो ये 2 बुक हो गया आपका बिहार स्पेशल। साथ ही साथ अगर बिहार का करंट आपको करना है तो उसके लिए आप एडिटोरियल बुक आती है, वो मंथली आती है, तो वो बुक कर लेना आप। तो उसमें आप या तो मंथ के एंड में मतलब टाइम दे दो, या कोई भी, या दिन का आधा 1 घंटा दे दो, करके डेली करोगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है। तो बेसिकली मैं टाइम को इस तरह से डिवाइड करना, 8 आवर्स आप क्या करना जो कॉमन है जीएस, ठीक है, उसको करना, प्लस 2 to 3 आवर्स जो बिहार स्पेसिफिक है उसको करना। ठीक है। इसमें एक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। ठीक है। 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का आता है, उसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग आता है। तो उसके लिए मैंने आप जो काम करना, पीओआईक्यू उठाना। ठीक है। जो बिहार पीसीएस प्रीलिम्स का पीओआईक्यू है वो उठाना, उसको अच्छे से करना। तो उससे दो चीज आपको पता चला किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और बाकी आपको क्या क्या मतलब फार्मूला है, क्या क्या मेथड है सॉल्व करने का, वो हो जाएगा। तो वो रिपीट होता है, टॉपिक वही रहता है, बस डेटा वगैरह चेंज करके रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है। तो वो आप कर लेना। अगर आप और अच्छे से करना चाहते हो तो आर एस अग्रवाल की बुक है एप्टीट्यूड की, वो कर लेना। ठीक है। तो ये मैं मोटा मोटा स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कैसे करना है। तो एप्टीट्यूड और बिहार का जनरल अवेयरनेस और बिहार का करंट, ये 3 चीजें मतलब आपको स्पेशली बिहार के लिए करनी पड़ेंगी, और बाकी चीजें लगभग सेम है। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट जो आपके 75 डेज हैं, तो उसको कैसे डिवाइड करना है मैं आपको बता रहा हूँ। 75 डेज आपकी बिहार पीसीएस जो अभी 30 सितंबर को है, उस तक के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 75 डेज को आप क्या करना, आप 45 डेज आप सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना। ठीक है, मतलब उसको जो भी आपका बचा हुआ है या जो भी कवर करना है उसको पढ़ना। और 30 दिन का आपका रिवीजन का टाइम रहेगा। ठीक है। जो लास्ट के 30 दिन होंगे रिवीजन का, वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे डिवाइड करना है। तो स्टार्टिंग के जो 45 डेज या 50 डेज है आपके, वो आप में आपको, अगर आपने कुछ नहीं किया है, मान लो आप एकदम ही मतलब जस्ट स्टार्ट किए हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें कर लेना। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो काफी कुछ उससे फंस जाएगा ऑलमोस्ट। तो हिस्ट्री के लिए मैं बात करूंगा, आप घटना चक्र करना, हिस्ट्री की पूरी घटना चक्र अच्छे से कर डालना। ठीक है। तो मुझे लगता है काफी लोगों ने किया भी होगा काफी कुछ, बट हिस्ट्री का घटना चक्र आप अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो उसमें घटना चक्र हो जाएगा हिस्ट्री का। साथ में अगर वैसे टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आपका अगर स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना, स्पेक्ट्रम अच्छी है। ठीक है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आप परीक्षा वाणी की बुक करना। परीक्षा वाणी हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए महेश वर्मा। अदरवाइज घटना चक्र तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है। तो परीक्षा वाणी बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम को, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम का था तो मेरा तो मैंने परीक्षा वाणी मैंने फिर भी किया था। तो उससे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है, मतलब आप उसको अच्छे से रिवाइज करके करोगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब बहुत सारे फंसते हैं। ठीक है। और घटना चक्र तो पूर्वालोकन पता है सबको इम्पोर्टेंट कितना है वो। फिर आपका नेक्स्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए शंकर आईएएस का सिलेक्टेड चैप्टर शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे, वो देख लेना, उसको कर लेना। ठीक है। अगर हिंदी मीडियम के हो आप तो परीक्षा वाणी की बुक कर लो इन्वायरमेंट की। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। और घटना चक्र
पूर्वालोकन कर लेना। ठीक है, आपके पास अगर टाइम होगा तो आप कम कर सकते हो, मतलब जैसे आप घटना चक्र पूर्वालोकन ही सिर्फ कर लो अगर आपका नहीं तैयार है तो। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ महीने पहले स्ट्रेटजी बताया था तो ये सारी चीजें बुक्स बताए थे। बट आपके पास टाइम नहीं है तो पूर्वालोकन जरूर करना आप घटना चक्र का। ठीक है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत काफी लोगों ने पढ़ा होगा तो उसको आप अच्छे से करके जाना। इवन आप पॉलिटी के लिए पूर्वालोकन घटना चक्र का मतलब आप स्किप भी कर सकते हो अगर टाइम नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीकांत में सब कुछ कवर हो जाता है। फिर नेक्स्ट साइंस और टेक्नोलॉजी में आप घटना चक्र अच्छे से करना। और लुसेंट जो जीके वाली है ना, जनरल नॉलेज वाली, उसमें साइंस वाला पोर्शन कर लेना। अगर आपके पास टाइम कम है तो स्पेशली बायोलॉजी वाला जो पार्ट है ना लुसेंट का, वो कर लेना। बाकी घटना चक्र पूर्वालोकन तो आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की बात करें तो घटना चक्र आपको करना ही करना है पूर्वालोकन। ठीक है, और बाकी आपने जो भी पढ़ रखा होगा इकोनॉमिक्स के लिए, हो सकता है किसी ने वाजीराम नोट्स पढ़ रखे होंगे या किसी ने दृष्टि क्विक बुक पढ़ रखा होगा, तो वो आप रिवाइज कर लेना अपने एंड से। इसमें इकोनॉमिक सर्वे बजट, जो भी लास्ट इकोनॉमिक सर्वे बजट होगा एग्जाम से पहले का, अभी इस ईयर जो आया है, वो आप उसकी समरी कर लेना। वो आप चाहे विजन आई से कर सकते हो या दृष्टि से कर सकते हो, तो कोई भी आप उठा के एक समरी कर लेना। ठीक है, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दे रहा हूँ। जैसे बजट है तो उसमें कितना बजट एलोकेशन हुआ है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, या कोई प्रोजेक्ट है, या पीएम आवास योजना के लिए कितना हुआ है, स्वच्छ भारत के लिए कितना हुआ है, या बजट में कोई नया प्रोग्राम स्कीम आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, सेम इकोनॉमिक सर्वे में कोई मतलब डेटा है, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट ईयर में इकोनॉमिक ग्रोथ कितना था। ठीक है, तो इससे बहुत सारे डेटा होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको आप कर लेना। डेटा वाला जो फैक्चुअल चीजें बहुत आता है एग्जाम में, या कोई नया कॉन्सेप्ट आया हो तो वो कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद यूपी स्पेशल में आप सिर्फ ये यूपी का घटना चक्र का जो तथ्य सार है वो कर लेना। ठीक है, इतना टाइम भी नहीं है तो मोटा मोटा वही कर लेना। बाकी करंट अफेयर्स की लिस्ट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो करंट अफेयर्स आप लास्ट में जो वार्षिकांक आता है सिर्फ वही करना। 4-5 दिन में वो पूरा का पूरा वार्षिकांक हो जाएगा। तो वो उसको एक बार, मतलब उसमें दो पार्ट जनरली रहता है। ठीक है, तो पहला वाला जो पार्ट है, दो पार्ट मतलब जो एक स्टार्टिंग में मतलब पूरा दिया रहता है, फिर लास्ट में ना कि स्पोर्ट्स है हो गया, मैगजीन हो गया, ऑथर के नेम हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो गया। तो जो पहला वाला पार्ट है उसको एक बार करना और रिवाइज करना, ऐसे फिर दूसरा पार्ट करना, रिवाइज करना। ठीक है, फिर लास्ट में एक दिन में पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो ये चीजें आप कंप्लीट करना 50 डेज में। ठीक है, 50 दिन में ये आपका हो जाएगा। फिर लास्ट का जो 25 से 30 दिन होगा, ठीक है, उसका रिवीजन का मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे रिवाइज करना है। तो इसमें आप क्या करना, हिस्ट्री उठाना। ठीक है, हिस्ट्री को कैसे टाइम देना है, देखो आपका जो अगर स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ रखे होगे, या सतीश चंद्रा मिडिवल के लिए है, या एनसीईआरटी है आपका एंशियंट के लिए, ये चीजें आप जो भी आप पढ़ रखे होगे सोर्सेस को, उसको आपको क्या करना है, जैसे एक एक दिन देना है। ठीक है, एंशियंट के लिए आप एक दिन दे दिए, मिडिवल के लिए एक दिन दे दिए, और आपका जैसे स्पेक्ट्रम है इसको 2 दिन दे दिए। ये रिवीजन का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, पढ़ने का नहीं, रिवीजन का बता रहा हूँ। तो ऐसे करके आप लगभग 4 से 5 दिन में रिवाइज कर लेना। ऐसी घटना चक्र करना पूर्वालोकन। एक दिन आप एनसीट करना रिवाइज, दूसरे दिन आप मिडवेल हिस्ट्री करना। ठीक है, फिर उसके बाद आप 2 दिन देना मॉडर्न इंडिया, 2 दिन में या मैक्सिमम 3 दिन में आपका रिवाइज हो जाता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो। ठीक है, तो ये जनरली हमें डाउट होता है ना कि इतना दिन में, कितने दिन में ये चीज रिवाइज हो जानी चाहिए, तो ये मैं वो बता रहा हूँ जो मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस से इतने टाइम में किया हुआ है, तो इतने दिन में रिवाइज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ज्योग्राफी आना आप। ठीक है, तो आपका इंडियन ज्योग्राफी एक दिन में करना, वर्ल्ड ज्योग्राफी एक दिन में करना, कोई भी आपने सोर्स किया हो, परीक्षा वाणी या कोई भी बुक किया हो, उसको एक एक दिन में कंप्लीट करना है आपको। ऐसे आप जब घटना चक्र आओगे तो पूरी घटना चक्र एक दिन में कंप्लीट करने के लिए, रिवीजन में बता रहा हूँ, पूरी घटना चक्र पूर्वालोकन एक दिन में ज्योग्राफी का रिवाइज हो जाता है अगर आपने अच्छे से किया है तो। आपको 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे लगाने हैं इसके लिए। नेक्स्ट पॉलिटी, आप लक्ष्मीकांत की जो बुक है इसको आपको सिर्फ 2 दिन का रिवीजन का टाइम देना है। ठीक है, आपको इसके लिए अच्छे से तैयारी की होनी चाहिए। ठीक है, 2 दिन में आप पूरी पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत जो है रिवाइज कर लोगे। ठीक है, और साइंस टेक्नोलॉजी, उसमें भी आपका विथ लूसेंट आपका जो साइंस का पूर्वालोकन है 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाता है। अगर आप, जो काफी लोग का हो भी रहा होगा उनको आइडिया है इस चीज का, तो आप ये कोशिश करना है आपको। इन्वायरमेंट का जो है वो भी आपको 2 दिन करनी है। एक दिन में आप जो सोर्सेस पढ़े हो, परीक्षा वाणी, दृष्टि, जो भी पढ़े हो, एक दिन में करो रिवाइज।
बाकी अगले एक दिन में घटना चक्र पूर्वावलोकन रिवाइज करो, ठीक है। ऐसे यूपी स्पेशल आपको 2 दिन में रिवीजन करना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स का जो है, इसको देखो, ये तो आपको लास्ट में करना ही है, क्योंकि वो लास्ट में वार्षिक अंक आता है। तो इसको 5 से 5 दिन में कोशिश करो कि ये पढ़ के रिवाइज करके खत्म करो। इस तरह से अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 30 दिन का पूरा शेड्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 28 से 30 दिन में आपका ये हो जाएगा। लेकिन इसमें आपका पड़ेगा क्या कहते हैं कि बिहार पीसीएस है, ठीक है। तो इसमें जो यूपी का मैंने बताया, यूपी स्पेशल, उसको स्किप करना है। उसकी जगह बिहार पीसीएस का जो तथ्य सार है उसको करना है, ठीक है। और जो भी क्राउन पब्लिकेशन है पढ़ा है आपने, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये चीज जो बिहार पीसीएस के लिए कर रहे हैं 30 सितंबर के लिए, उसमें बस आप ये चीज रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो ये आपका प्रिपरेशन प्लस रिवीजन दोनों हो गया। तो ठीक है, ये 30 सितंबर तक का आपका टारगेट हो गया। अब जैसे ही आपका 30 सितंबर आप एग्जाम दे दोगे, 1-2 दिन आप रेस्ट करना, ठीक है। 2-3 दिन जो भी आपको मिनिमम टाइम में रेस्ट करना। फिर अगले आपके मतलब 25 दिन बचेंगे यूपीपीसीएस के लिए। तो 25 दिन में सिर्फ आपको रिवाइज करना है, ठीक है। कोशिश करना सिर्फ रिवीजन के लिए, कुछ एक्स्ट्रा आपको लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही पढ़ना आप, ठीक है। बट आप सिर्फ रिवाइज करना, वही आपको फॉलो करना है। मैंने अभी 25 से 30 दिन का जो प्लान बनाया है, तो आप जब नेक्स्ट रिवीजन करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मतलब मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन में रिवीजन हो जाएगा। तो फिर आपके जो लास्ट के 5 दिन 6 दिन या एक हफ्ता बचेगा ना, तो उसमें आप उन चीजों को करना जो आपको चीजें भूलती हैं। जैसे एंशियंट इंडिया मुझे भूलता था बहुत, ठीक है। मिडिवल इंडिया की चीजें भी भूलती थी, या जो भी आपका जो वीक सेक्शन होगा आप उसको रिवाइज करना। 1-2 दिन टाइम दे देना आप सीसैट को, जैसा आपका मतलब सीसैट तैयार होगा उस हिसाब से आप सीसैट को टाइम देना, ठीक है। तो ये चीजें आखिरी के 5 दिन या एक हफ्ते वो करने हैं जो आपको बहुत ही भूलता है या टफ लगता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई मोटा मोटा। ये प्लान हो गया पूरा आपका उनके लिए जिनका प्रीलिम्स लगभग तैयार नहीं है, थोड़ा बहुत ही उनका प्रीलिम्स किया हुआ है। अब मैं उनकी बात करता हूँ जो ऑलरेडी कई अटेम्प्ट दे चुके हैं या 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, और या जिनका पहला अटेम्प्ट है और अच्छा खासा उन्होंने प्रीलिम्स पूरा तैयार कर लिया है। आप लोग क्या करना, अभी मेंस पे फोकस करना है आपको, ठीक है। आपका जो अभी नेक्स्ट 1 मंथ रहेगा वो पूरा आप मेंस पे फोकस करो, ठीक है। मेंस पे फोकस करो, साथ में 1-2 घंटा अगर आप बिहार पीसीएस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बिहार पीसीएस का स्पेशल आप पढ़ो, जो भी आपको क्राउन पब्लिकेशन या जो भी लगे आप पढ़ो, ठीक है। तो अभी मेंस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगले एक महीने आप अगर आपका मेंस तैयार नहीं है तो स्टैटिक पोर्शन को फोकस करना, GS1, ठीक है। इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है। इसके लिए मैं सोर्सेज जैसे बता रखा हूँ ऑलरेडी, तो मैंने शेयर भी किया हुआ है। तो इसमें आप क्या करना, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम उठाना, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप हिंदी मीडियम के हो ना, तो आप दृष्टि आईएएस का या ध्येय आईएएस का किसी का टेस्ट सीरीज उठा लेना, पुराना भी उठा लेना क्योंकि स्टैटिक पार्ट है। तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स के मॉडल आंसर्स मिलेंगे, उससे आप नोट्स वोट्स बना लेना, ठीक है। सेम विजन आईएएस का उठा लेना आप। तो ये चीजें हो गई स्टैटिक GS1, ठीक है। और इस GS4 तैयार करना आप अच्छे से। इसमें मैंने कौन सी बताई थी, लेक्सिकॉन की बुक बताई थी, ठीक है। वो करना अच्छे से। पतंजलि आईएएस का नोट्स, प्रिंटेड नोट्स है, मिल जाएगा आपको टेलीग्राम या मार्केट में, वो उठा लेना। और बाकी एक मुदित जैन सर की बुक है आपका डिकोड एथिक्स वाली, इंग्लिश मीडियम की, शायद हिंदी मीडियम होगा पता नहीं। तो वो आप कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो एटलीस्ट GS1-4 तैयार कर लेना, और फिर भी टाइम मिले तो GS5 और 6 का स्टैटिक पोर्शन आप तैयार कर लेना। नोट्स बना के तैयार करना है आपको, पढ़ने के साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स मेंस में, ठीक है। तो ये उनके लिए था जिनका मतलब प्री तैयार है और मेंस के लिए मतलब कर रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट 1 मंथ मेंस फोकस आपका रहेगा। फिर उसके बाद आपका 45 दिन मिलेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ पीसीएस कर रहे हो तो यूपीपीसीएस सॉरी कर रहे हो, तो आपको मतलब 75 डेज मिलेगा उसके बाद। तो आप मेंस के लिए और टाइम दे सकते हो, लेकिन बट लास्ट का जो 45 दिन होगा ना, वो पूरा पीसीएस प्रीलिम्स पे फोकस करना, ठीक है। रिविजन अच्छे से करना, तैयार अच्छे से करना, ठीक है। नेक्स्ट 45 डेज आपका मतलब जो लास्ट के 45 डेज होंगे वो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का ही फोकस करना आप, ठीक है। तो ये दोनों लोग के लिए हो गया। तो इसमें वैल्यू एडिशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ मेंस वगैरह के लिए। तो आप वही विजन का या विजन का जो आपका क्या कहते हैं मेंस 365 है वो करना। इवन विजन का जो मंथली है ना, उसमें मैं वही पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे डेटा और फैक्ट्स एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप उसको मंथली उठाओ और पेपर वाइज GS वाइज उसके नोट्स बनाओ, ठीक है।
बाकी मेरे आप चैनल पे देख सकते हो लिंक, सर मतलब आप लोग को शेयर कर देंगे आपके डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप वहां से वो चीजें देख लेना जो वैल्यू एडिशन के सोर्सेज मैंने बताए हुए हैं। जैसे कि आपका बजट इकोनॉमिक्स, सब ये सब तो कॉमन ही है। उसमें मेंस 365 हो गया, मंथली मैगजीन हो गया, और साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर मैंने जो बताया था द हिंदू का और दैनिक जागरण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे डेटा मिलते हैं उसको। ठीक है, न्यूज का पेपर की कटिंग वगैरह मैं शेयर कर रहा था, अभी टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें आप चेक करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे डेटा मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप यूपी स्पेशल की बात करोगे तो बातें यूपी की चैनल है, एआईएस का शायद इनिशिएटिव है वो, तो वहां से आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद योजना परिक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जैसे एक मैगजीन आती है ज्योग्राफी एंड यू, उससे आप ज्योग्राफी के डेटा उठा सकते हो। फिर बहुत सारे चैनल भी है यूट्यूब पे या गूगल पे, आप सर्च करोगे बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट हो गया, अभी 5 वाला आया है। ठीक है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, क्राइम वाली रिपोर्ट जो है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। फिर उसके बाद नीति आयोग की बहुत सारी रिपोर्ट इंडेक्सेस है। ठीक है, अगर आप घटना चक्र की जो करंट वाली मैगजीन आती है आई दृष्टि वाली, उसमें अगर उठाओगे तो बहुत सारे डेटा फैक्ट वहां से आप कर सकते हो। जैसे आपके स्टेट के इंडिसेस वगैरह हो गए ना, अलग अलग स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, इवन यूपी का हो गया। फिर बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट पे इन्वायरमेंट का रिपोर्ट आता है। ठीक है, पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट है, बहुत सारे रिपोर्ट हैं। तो ये आप इवन गूगल करके या मैगजीन से आप उठा के नोट्स डेटा के बना लेना। ठीक है, तो ये मैं मेंस वालों के लिए बता रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रीलिम्स पे एक्चुअली मेन फोकस है, तो मैं प्रीलिम्स पे बात करता हूँ। तो जैसे प्रीलिम्स में देखो आप क्या करना कि ये जो मैं सोर्सेज बताया वो कर लेना। इसमें उन चीजों को आप अभी भी नोट डाउन कर सकते हो जो आपको चीजें भूलती हो। जैसे आपको कोई डेटा बहुत ज्यादा भूल रहा हो, ठीक है, जनरली ये एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री में होता है या मॉडर्न इंडिया में भी होता है कि बुक्स वगैरह है, तो वो आप साइड बाय साइड छोटा नोट्स बना लो, और जो मैंने लास्ट में 1 वीक बताया ना उसमें उसको रिवाइज कर लेना। तो वो आपका मतलब एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पेपर अटेंड करने के लिए मैं एक दो बातें बोल दे रहा हूँ। तो जब आप पेपर अटेंड करना, ठीक है, अभी मॉक देना है आपको, मॉक वगैरह हो रहा है, फ्री मॉक भी हो रहा है इवेंट, तो उसको आप अटेंड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक देने के बाद एनालाइज एनालाइज करो कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं और कौन सा एरिया आपका वीक है। ठीक है, और कहाँ पे आपको और पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, रिवीजन में कमी है तो उसको आप रिवाइज करो। ठीक है, तो वहां से आपको समझ में आएगा। और एग्जाम अटेंड करने का मैं बता रहा हूँ कुछ चीजें। आप पहला 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, पहली चीज तो आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे ना, उस दिन आप कोशिश करना कि कुछ नहीं, मतलब आप ना कॉपी मत उठाना आप। ठीक है, थोड़ा एकदम फ्री माइंड होके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब नहीं तो आप ऐसे मतलब दिमाग में लोड लेके जाओगे तो आती हुई चीजें गलत कर जाओगे। ठीक है, तो पेपर उठाना, एक पहले 1 घंटे में आप क्या करना कि पेपर को मतलब पूरा अटेम्प्ट करना है, वो चीजें करना जो आपको अच्छे से आती हैं, जो आप कर ले रहे हो, मतलब कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, तो कोशिश करो आपकी 80 to 90 क्वेश्चन, एटलीस्ट 90 क्वेश्चन तक आप पहले अटेम्प्ट में खींच ले जाओ। ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप 100 से ज्यादा कर रहे हो पहले अटेम्प्ट में, जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कॉन्फिडेंस में भी गलत होता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो वो आपके लिए मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ये चीज आपको मॉक से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना मतलब सही जा रहे हो। ठीक है, तो 90 to 100 आप कोशिश करो पहले 1 घंटे में अटेम्प्ट करने के लिए, फिर उसके आप बबल्स फील कर लो 15 मिनट्स में। ठीक है, तो 1 घंटा 15 मिनट आपका हो गया, पेपर अटेम्प्ट हो गया। तो अगले 30 मिनट में ना उन चीजों को करो जिसमें आपको कंफ्यूजन है या आपको लगता है कि दो ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, मतलब जिसमें आपको डाउट है, तो आप उसको करो आधे घंटे। और उसमें क्या करना, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, टिक करना, तो बबल फिल करते जाना। ठीक है, तो ये आपका 1 घंटे 45 मिनट का प्लान हो गया। अगले जो 5-10 मिनट या 15 मिनट बचते हैं आपके पास एक्स्ट्रा, उसमें आप पेपर को पलटो। आपको बहुत सारे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ना जो आपको जस्ट क्लिक करेगा या आपको लगेगा चलो इस पे मतलब गेस कर सकते हैं। अभी तो नहीं, मैं बाद में एक सेशन ले लूंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि मतलब इंटेलिजेंट गेस करना है कैसे, यूपी पीसीएस में कैसे करना है, एलिमिनेशन वगैरह यूपी पीसीएस में कैसे करना है। इवन ये वर्क करता है यूपी पीसीएस में। और कुछ लोगों को पता होगा जो ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट दे चुके होंगे और पीसीएस प्रीलिम्स क्लियर कर रहे होंगे, उनको आइडिया होगा कि ये वर्क वर्क कर रहा है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, जब मैंने मतलब 2017 में, नहीं 17 में अटेम्प्ट दिया था पहला, सीरियस अटेम्प्ट था मेरा वो। तो उसमें मैं मतलब 1 मार्क से मैं मेरा प्रीलिम्स रह गया था। तो उसका रीजन कहीं ये था कि
मुझे आइडिया नहीं था कि स्मार्ट गेस कैसे करना, मुझे जो आता था मैं वो करके चला आया। तो ये चीजें होती हैं, तो वो आपको काम करेगा, तो वो आप बॉक्स से सीखोगे। बाकी मैं नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई इसमें, और तो कुछ मुझे लगता है नहीं बचा है। ओके तो हाँ। ओके सर, जैसे कि आपने सब चीज़ लगभग बता ही दी है मेरे हिसाब से। और आपका पहले भी सेशन होते रहे हैं तो लगभग आपको लोग जो लोग सुन रहे हैं तो उनके लगभग सारे डाउट क्लियर हो ही गए होंगे। और सर तो सर अभी जैसे कि आधा घंटा हो चुका है तो सर मैं आप क्या डाउट अलाउ कर दूं सर? हाँ, आप डाउट, ठीक है, डाउट आप शुरू कर दो, फिर कुछ और रहेगा तो मैं लास्ट में बता दूंगा, कुछ याद आएगा, ठीक है। ओके। शिवांश अवस्थी। हाँ आप पूछिए। शिवांश अवस्थी। शिवांश अवस्थी। हेलो। हाँ पूछिए सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मैं ये कह रहा था कि मेरा एक डाउट था कि आंसर राइटिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किस तरीके से स्टार्ट करनी है। मुझे डाउट आ जाता है कि जैसे सिलेबस अगर कंप्लीट है उसके बाद जब आंसर्स लिखते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम लैग करने लगती है कि कहाँ पे मतलब डेटा आपको कोड कैसे करना स्टार्ट है। करना है, आप इसकी बात कर रहे हो? हाँ मतलब जैसे इंट्रोडक्शन में कैसे डेटा कोड ठीक करना है, है उसके बाद चलो मैं बॉडी में। आंसर राइटिंग का अगर बात करना है तो काम करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, ठीक है, जो सॉल्व वाला है वही उठाना। तो उसमें उन क्वेश्चन को जाना जिसमें आपको ऑलरेडी मतलब ना चीजें अवेयर हो, चीजों को पता हो, नॉलेज हो, ठीक है। और उन क्वेश्चन करना जो इजी हो थोड़ा, ठीक है। अब जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है ना, एग्रीकल्चर इश्यूज इन इंडिया करके, एंड व्हाट कैन बी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन उठाओ जो इजी है। तो आप इंट्रोडक्शन देखो, मैं मेथड बता दिया हूँ। इंट्रोडक्शन में आप डिफिनेशन, ठीक है, कोई जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कोई डेटा फैक्ट, कोई रिपोर्ट है उसके बाद, या कोई करंट वाला, कोई करंट में कोई इश्यूज आया हो, कोई करंट में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया हो, या गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट आई हो, तो उसको आप कोट कर दो। इंट्रोडक्शन का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, ठीक है। तो वो चीजें ओके। आपको एग्रीकल्चर इश्यूज मिल जाए, कोई भी मिल जाए, मतलब कि सबसे बड़ा इशू यही है ना। आपका एग्रीकल्चर रिपोर्ट कोई था उसमें कि पर कैपिटा लैंड जो है करके कुछ है, मतलब वो ना कि पॉइंट कितना, 0.76 या 1.06 हेक्टेयर करके है। तो उसको यस आप यस। कोट कर सकते हो कि मतलब इस तरह कोई भी आप इश्यू कोट कर दो, ठीक है। तो या एग्रीकल्चर में आप कर दो कि इतना फूड लॉस हो जाता है, या ठीक है, इस तरह का कोई इश्यूज कोट कर दो आप। तो ये तरह का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर मेन बॉडी में इश्यूज आप डाल दो। आपको पता है कि हर तरह का इशू है एग्रीकल्चर, चाहे वो क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज। देखो मैंने एक शेयर किया था अपने चैनल पे, उसमें जो मेन बॉडी है ना, उसमें कैसे सारे डायमेंशन कवर करने हैं। जैसे एग्रीकल्चर इश्यूज पे ही बात कर रहा हूँ, तो उसमें एग्रीकल्चर में इन्वायरमेंट रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, जो भी आपका मानसून फेलियर होता है या ड्राउट वगैरह होते हैं, फ्लड वगैरह होते हैं, वो डालो। इकोनॉमिक्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस वगैरह नहीं है। फिर आप क्या कहते हैं, उसमें और भी डाल सकते हो बहुत, जैसे सोशल अवेयरनेस, मतलब कि बहुत सारे क्या कहते हैं कि मेथड्स हैं, अच्छे मेथड्स है वो नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज हो गया, पॉलिटी पॉलिटिकल इश्यूज हो गया कि गवर्नमेंट स्कीम का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो ये चीजें इस तरह थर्ड डायमेंशन में आपकी हो जाएंगी। तो कंक्लूड आप कर लोगे, कोई भी आप गवर्नमेंट का बढ़िया से स्कीम डाल दो या कुछ भी डाल दो, हो जाएगा कंक्लूजन भी अच्छे से, ठीक है। तो कोशिश यही करना है, इजी क्वेश्चन उठाना है, और साथ में मॉडल आंसर है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। सर सर वन ओके। थिंग सर। सर कैन आई आस्क। हाँ हाँ, ओके। पूछो। सर जैसे जो नॉन गवर्नमेंट में वो होती हैं मैगजीन्स आती हैं जो गवर्नमेंट से ऑथराइज नहीं होती लेकिन उनका डेटा जो होता है वो बहुत रिसर्च करके लिखा जाता है, तो वो क्या हम अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं अगर आंसर राइटिंग करते हैं उसमें लिखते हैं तो। देखो, उसमें ऐसे जो नॉन गवर्नमेंटल है ना, उसमें आपको ये नहीं लिखना है सोर्सेज कहाँ से है, जैसे किसी, ठीक है, तो वो सोर्सेज नहीं लिखना, और डेटा आप समझ जाओगे, ठीक है, वो ऑथेंटिक डेटा है कि नहीं। अब शायद ओके होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इतना वीक डेटा है, तो आप कोट कर सकते हो। बट बहुत ही उस पर केयरफुल रहना है कि वो डेटा ऑथेंटिक हो। ओके। सर जैसे कभी कभी एक और डाउट था बस सिंपल सा कि जैसे कभी कभी जैसे बहुत जगह से क्लासेस में देखा मैंने यूट्यूब पे और जैसे सब्सक्रिप्शन कहीं से लिया वहां से पढ़े, तो वहां पे जब आंसर राइटिंग में ये बताते थे कि जो इमेजेस का यूज फ्लो चार्ट डायग्राम्स का यूज करना है, कुछ बताते हैं कि नहीं करना है क्योंकि
इम्पैक्ट गलत जाता है, कुछ कहते हैं कर लेना चाहिए, तो वो केसेस कहाँ पे हो कि जहाँ पे जैसे ज्योग्राफी में तो कर सकते हैं, लेकिन क्या पॉलिटी में जैसे कुछ आंसर होते हैं जहाँ पे जैसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में डिफरेंस बताना है, तो क्या वहाँ पे कॉलम्स बना के ऐसे करके कर सकते हैं, या कि सिर्फ एक जो ऑथेंटिक होता है कि वो पॉइंट्स वाइज लिखना है, ऐसा करना चाहिए फिर? देखो एक्चुअली मैं बताऊंगा, मेंस क्या है ना, पूरा प्रेजेंटेशन स्किल पे है। आप बीपीएससी की बात हो रही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ बीपीएससी का जो मेंस था उसके हम्म। 3 महीने तक, मतलब मेंस के 3 महीने पहले मैं कुछ नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, ठीक है। तो ट्रेनिंग मेरी मतलब 12 से 13 घंटे की ट्रेनिंग होती थी, तो मेरा एकदम टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने पूरा मेंस जो है प्रेजेंटेशन स्किल पे मैं रिलाई किया था, प्लस मुझे कुछ डेटा वगैरह मेरे माइंड में थे या पता था, तो मैंने उनका यूज किया था, ठीक है। और बेसिक हम्म। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजों की। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो आप इसको जितने अच्छे से यूटिलाइज करोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। हाँ, ये नहीं करना है कि पूरा डायग्राम डायग्राम ही आप भर दिए, ठीक है, वो बैलेंस रखना है थोड़ा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मतलब डायग्राम अवॉइड करना है या किसी चीज में फ्लो चार्ट अवॉइड करना है, यूज करो बट बैलेंस वे में। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट वाचस्पति मिश्रा, पूछिए। सब लोग एक एक डाउट पूछिए, ठीक है। एक एक डाउट पूछना है सबको, एक बार में पूछ लीजिए जो डाउट आपको पूछना है। वाचस्पति मिश्रा, पूछिए। ओके, महिमा, नेक्स्ट आप पूछिए। महिमा। ओके। Yes, sir. Am I audible? ओके ओके, आप ऑडिबल हो, बताओ। Yes, sir. My doubt is कि सर मैंने अभी यूपीएससी का प्री दिया था बट क्लियर आपका नहीं थोड़ा हुआ। सा आवाज कम है, थोड़ा सा तेज बोलना। आवाज आपकी कम आ रही है, पूछिए, तेज तेज बोलिए। महिमा जी तेज बोलिए। हेलो सर। हाँ, अब आ रही है, बताओ। सर मेरा डाउट है सर, फैक्ट्स में सर एक्यूरेसी नहीं बन पा रही सर। जैसे 150 क्वेश्चंस हैं तो मोस्टली 30 to 35 क्वेश्चंस रॉन्ग हो जा रहे हैं। यूपीपीसी प्रीलिम्स में होता रहा। यूपीपीसी प्रीलिम्स के लिए बात कर रही हैं आप? महिमा, आपको आप आवाज आ रही है मेरी? महिमा जी, सर पूछ रहे हैं कि आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए बात कर रहे हैं कि बीपीएससी के लिए बात कर रहे हैं। सर यूपी पीसीएस की। ठीक है, अगर आपकी देखिए चीजें गलत हो रही है तो एक तो रीजन, सबसे बड़ा रीजन होगा कि आपकी रिवीजन में कमी है, ठीक है। देखो, किसी का भी, ये सबके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर प्रीलिम्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर आप 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हो या जो भी है, अगर आपकी पीसीएस प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप सोचो कि मतलब पीसीएस प्रीलिम्स क्या इतना टफ भी नहीं है कि मतलब आप 2-3 अटेम्प्ट 2-3 साल एग्जाम दे रहे हो, नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। इतना टफ भी नहीं है किसी के लिए भी, एवरेज या बिलो एवरेज या किसी भी तरह का कोई एस्पिरेंट हो, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं हम, हमारे तरफ से ये कमी रह जाती है कि हम एनालिसिस नहीं करते अपने मिस्टेक का। हम कुछ ना कुछ जरूर मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप मॉक में या एग्जाम जो दिए हो उसको एनालाइज करो ढंग से बैठ के कुछ घंटे या कई बार, तो आपको बहुत सारे मिस्टेक्स आपके पता चलेंगे। उसके नोट्स बनाओ और उस पर काम करो, ठीक है। तो आपकी साइड से जो प्रॉब्लम होगी वो रिविजन की कमी होगी, ठीक है। आप मॉक देखो या जो भी दे रहे हो, उसको देखो कहाँ कहाँ गलती हो रही है, किस एरिया सबसे ज्यादा। आप बनाओ, एक टेबल बनाओ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री लिखो, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या कितने क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। आपको खुद ही समझ में आएगा किस एरिया पे वर्क करना है। अब मान लो ज्योग्राफी में 10 में से 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो आप 5 क्वेश्चन देखो किस एरिया के गलत हुए, तो उस एरिया को आप अच्छे से पढ़ो। ये तो बहुत ही मतलब सिंपल और बहुत ही अच्छा तरीका है इस तरह से, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाके एनालिसिस करना और अपने आप को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो आप ये चीजें करो। ओके ओके, महिमा जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। शैलजा तिवारी, आप पूछिए। शैलजा तिवारी, पूछिए। शैलजा तिवारी।
हेलो सर। सर चाहे बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि बीपीएससी में कुछ मिसलेनियस स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा इन सब टॉपिक्स के लिए कंटेंट कहाँ से लाए? बिकॉज गूगल करने पर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड नहीं, आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है, आप थोड़ा तेज। जो मिसलेनियस टॉपिक्स है लाइक किसान सभा हो गया, फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, इन सब के लिए कंटेंट बहुत ही पैराग्राफ में जो है कि पैराग्राफ में गूगल पर है, तो सब कैसे कंटेंट लाएंगे लोग इन सबका, नोट्स कैसे बनाने इन टॉपिक्स पे? देखो, मिसलेनियस जो टॉपिक है ना, आप गूगल से ही आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। या आप गूगल करोगे ना तो बीपीएससी की कुछ वेबसाइट ऐसे जो बीपीएससी के ना हर टॉपिक पे नोट्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है। उस टाइम मेरे टाइम पे मैंने किया था तो मुझे काफी जगह मिला था, तो आप वहां से डायरेक्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। तो वो हो जाएगा। और मिसलेनियस टॉपिक ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट आप वहां से कर लो, उतना कर लोगे तो मुझे लगता है सफिशियंट रहेगा। और बट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना बीपीएससी मेंस का, मैंने अभी, आप बीपीएससी मेंस वाले मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको सारे GS1 GS2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन जो बनेंगे वो आप कर लेना। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों के पास कम टाइम है बीपीएससी मेंस के लिए, ठीक है, वो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से करके जाना, आपको बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो मिसलेनियस टॉपिक का वो गूगल करके ही आपको करना पड़ेगा। सर वन लास्ट क्वेश्चन। हेलो। हाँ बताओ। सर ये जैसे अब बीपीएससी का ट्रेंड चेंज हो रहा है कि अब फैक्चुअल नहीं आ रहे हैं, अब क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि लाइक घटना चक्र का रेलेवेंस कम हो गया है। सो अगर जैसे कंसेप्चुअल पार्ट उसका एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक से कर ले एंड फैक्चुअल के लिए जस्ट लूसेंट पे रिलाई कर ले, तो क्या मार्क्स उससे बनेंगे पीटी में? देखो, आप शायद प्री के लिए बात कर रहे हो, ठीक है। तो प्रीलिम्स देखो, एनसीईआरटी हमेशा इंपॉर्टेंट है, पहले भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है, चाहे, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके फैक्ट्स भी रहते हैं और कॉन्सेप्ट भी, ठीक है, तो वो आपको करना है। लेकिन अभी क्या आपके पास इतना टाइम है, तो है ना कि, और कॉन्सेप्चुअल की बात करें प्रीलिम्स में, फिर भी रेशियो कमी है, मतलब फैक्चुअल से रेशियो तो कमी कॉन्सेप्चुअल का। तो आपको जो फैक्चुअल वाला जो पार्ट है घटना चक्र से जो होगा वो अच्छे से करो। एनसीईआरटी देखो क्या है ना कि पॉलिटी आपका लक्ष्मीकांत से आप कर रहे हो तो वो हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी में अगर कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री देखो फैक्चुअल ही है आपका, मोस्टली फैक्चुअल है, ठीक है, तो वो आपका घटना चक्र से हो जाएगा। इवन जो इसमें कंसेप्चुअल है, आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे हो जाएगा। ज्योग्राफी की अगर बात करोगे तो मोस्टली फैक्चुअल है, 70% फैक्चुअल है, 30% जो कॉन्सेप्चुअल है ना, उसके लिए आप क्लास 11 की एनसीईआरटी कर लेना, फिजिकल ज्योग्राफी की, वो आपका वहां से कवर हो जाएगा। और दो ज्योग्राफी 11 की वो दोनों कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बस आप घटना चक्र पूर्वालोकन और जो ये मैंने परीक्षा वाणी या जो भी बुक बताई वही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके शैलजा, ठीक है। नेक्स्ट डाउट लेते हैं। नवीन शेखर। नवीन शेखर पूछिए अपना डाउट। निधि चौधरी। हेलो। ओके हेलो पूछिए। हाँ नवीन, आप बताओ। सर, जैसे पूछ रहे थे सर, घटना चक्र और एनसीईआरटी है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस कौन सा है? अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहें तो सही रहेगा? नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के देखो, आप यूपीपीसीएस नहीं कर सकते हो या बीआरपीसीएस नहीं कर सकते हो, दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास टाइम कम है तो अभी जो मैंने जो बुक्स बताई थी आप वही फॉलो करो। एनसीईआरटी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि देखो ज्योग्राफी आपका एनसीईआरटी सारी है, ठीक है। पॉलिटी एनसीईआरटी का ज्यादा रिलेवेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। और ज्योग्राफी हो ही गया। इन्वायरमेंट एनसीईआरटी अगर बात करो तो आपका परीक्षावाणी कवर ही हो जाता है, ठीक है। तो वो एनसीईआरटी काफी कुछ आपका ये बुक से कवर हो जाएगा। अगर टाइम कम है तो आप एनसीईआरटी स्किप कर सकते हो। जी सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट कौन है? निधि चौधरी। निधि चौधरी पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निधि। सर मेरा डाउट मेंस के लिए था। सर मेंस में प्रेजेंटेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है या अपना कंटेंट दूसरों से अलग करना ज्यादा इम्पोर्टेंट? देखो, कंटेंट आपके हाथ में बहुत ज्यादा नहीं कि आप दूसरों से अलग कर लो, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट बिल्कुल कुछ चीजें आप अलग करोगे तो अच्छा है। जैसे एथिक्स में एग्जांपल हो गया, ठीक है।
एथिक्स में एग्जाम्पल अगर आप करंट रिलेटेड डालोगे तो बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एग्जाम्पल देखो एथिक्स का सबको पता है, वो कुछ एग्जाम्पल से वही चल रहा है, वो सब लोग डाल रहे हैं। लेकिन आप करंट एग्जाम्पल डालोगे या करंट कोई फैक्ट डालोगे तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए आप न्यूज़पेपर फॉलो करो, ठीक है, दैनिक जागरण और हिंदू दोनों करोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, वैसे प्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक यस है, ओके। हाँ, आंसू आप पूछिए। आंसू आप पूछिए। प्रणाम सर। सर कंसिस्टेंसी हाँ, कैसे मेंटेन? कंसिस्टेंसी पढ़ाई में अगर बात कर रहे हो आप तो देखो, आप एक शेड्यूल बना लो, ठीक है, कि डेली इतने से इतने बजे तक मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो एटलीस्ट देखो 6 घंटे आपके ऐसे होने चाहिए ना, उसमें आपको खुद पता होना चाहिए कि इस टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब ना करेगा ना मैं खुद डिस्टर्ब होऊंगा, वो चाहे वो सुबह का हो चाहे वो रात का हो, वो आप फॉलो करो। बाकी 4 से 6 घंटे ऐसे रखो कि मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो जिनके लाइफ में मतलब बहुत सारे डिस्टर्बेंस है या बहुत सारे और भी चीजें हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो वो आप पेपर पे बना लो, उसको आप पढ़ उस मतलब फॉलो करो। तो 6 घंटे तो आप एटलीस्ट ऐसे रखो जिसमें मतलब कोई डिस्टर्बेंस के चांस ही ना बने, तो ऐसा टाइम आप मेंटेन करो, ठीक है, उसके लिए। और बाकी अगर कुछ काम है या इधर उधर है या कुछ भी हो रहा है, तो ये आप समझ लो कि डेली मतलब बहुत अर्जेंट वर्क आ गया, तो भी आप ये मान मतलब ये आप ठान लो कि मेरे को आज मेरे को कोई अर्जेंट वर्क भी है ना, तो मैं फिर भी 2 से 3 घंटे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। मतलब आपका कोई दिन ऐसा लगभग नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने पढ़ाई ना की हो। तो ऐसे आपका मतलब कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी और साथ में क्या कहते हैं कि चीजें आपको भूलेंगी नहीं, ठीक है। ओके, ओके। अगला डाउट है रुद्र प्रताप सिंह तोमर, पूछिए। रुद्र प्रताप सिंह तोमर, आपका माइक ऑन है, पूछिए। आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, शिशु अलग, आप पूछिए, आपका माइक ऑन है। शिशु, आपका माइक ऑन है, पूछिए। कंचन शर्मा, आपका माइक ऑन है, पूछिए। कंचन शर्मा, हेलो सर। हाँ, हेलो कंचन। सर गुड हाँ, इवनिंग। गुड इवनिंग कंचन। सर हमें ये पूछना था कि जैसे हम निबंध में ना वो हिंदी मीडियम में अच्छा कंटेंट कहाँ से ले सकते हैं, उसके लिए या तो कोई अच्छी बुक या फिर जैसे हम टॉपर्स के नोट्स वगैरह वो कॉपीज देखते हैं, वो चीज़ देखो एक बार। निबंध के लिए अगर देखो आप जब जीएस का आप तैयार करते हो ना, तो फैक्ट फैक्ट डेटा एग्जाम्पल कंटेंट वहां से आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो वो उनके आप अलग से नोट्स बनाना जीएस के लिए भी, ठीक है। बाकी और भी जो कंटेंट स्पेसिफिक आप निबंध के लिए आप यूज कर रही हैं, तो जैसे दृष्टि आईएएस का निबंध का एक बुक आता है वो उठाना, घटना चक्र का भी वो आता है वो उठाना। तो यहाँ से आप जो भी आपको लगे कि क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल या इंट्रोडक्शन मिल रहा है ना, अ, तो वो चीजें जो भी मिल रही हैं तो उनको आप अपने देखो मैंने एक निबंध का ना एक लिस्ट शेयर किया हुआ है, उसमें लगभग 16 या 17 ऐसे करके कुछ टॉपिक्स है। वो इंपॉर्टेंट निबंध उन्हीं से ही फंसते हैं लगभग, ठीक है। तो उसमें आप उस पे आप कंटेंट तैयार कर लेना, ठीक है, हर टॉपिक पे कंटेंट तैयार कर लेना। कंटेंट का सोर्स मैंने आपको बता दिया, आपका जीएस से जो आपने तैयार किया हुआ है वो, दूसरा आपका दृष्टि और ये घटना चक्र वाली हो गई, ठीक है, निबंध की जो आती है। तीसरा न्यूज़पेपर आपका काम आएगा। चौथा टॉपर्स का जो कॉपी होता है ना, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे वो कुछ अच्छे सा प्रस्तावना लिखे होंगे, अच्छा सा कंक्लूजन लिखे होंगे, वो डायरेक्ट आप कॉपी कर लेना। ये चीज आपका चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, हिंदी में आपको मतलब पता ही है कि किसी का भी जैसे विजन आईएएस का है, ठीक है, उसमें भी शायद हिंदी मीडियम के मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम का वहां से भी मिल जाएगा,
ठीक है। तो इस तरह से आप वहां से कॉपी कर लेना। और बाकी जो टॉपर से कॉपी से है वहां से एक चीज आप जरूर सीखना कि कैसे इससे लिखा जाता है, ठीक है। कैसे मतलब वो तरीका है उनका, क्या क्या चीजें मतलब ना अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने यूज किया हुआ है। तो ये मोटा मोटा आप इससे के लिए करना, ठीक है। टॉपिक्स वो कर लेना जो मैंने 17-18 टॉपिक्स बता रखे हैं, तो वो आप उस पर कर लोगे, हो जाएगा। ओके सर। सर एक डाउट और था कुछ सर, जैसे हम प्रीलिम्स में कोई भी हो, या तो यूपी वाला या फिर बिहार वाला, कोई भी हो, पीसीएस या फिर यूपीएससी हो, उसमें सर प्रीलिम्स में स्पेसिफिक के लिए क्या पढ़ना चाहिए? इसके लिए प्रीलिम्स के लिए सर उसमें ये है, मतलब मेंस में तो फिर भी ये है, सिलेबस पता है उसमें, लेकिन प्रीलिम्स का समझ नहीं आ रहा सही से। प्रीलिम्स, पूरा प्रीलिम्स के लिए हाँ जी। देखो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है ना, आपने कितना तैयार है आपका। लेकिन फिर भी कोई भी हो, मैं सबसे पहले ये रिकमेंड करूंगा आप ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बहुत जरूरी है, लेकिन पूर्वालोकन जो है ना घटना चक्र का बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है। तो आप पूर्वालोकन करो ही करो, ठीक है। अभी मैंने सारी जो बुक बताई है ना, अभी जस्ट बताया मैंने, ठीक है, वो मैं लिस्ट डाल भी दूंगा, ठीक है। अभी जो अगले 2-3 महीने के लिए जो बुक पढ़नी, जो फ्रेश है एकदम, मतलब जिनको मतलब जीरो से लगभग स्टार्ट करना है, उनके लिए कौन सी बुक पढ़नी है मैं वो डाल दूंगा, आप वो फॉलो कर लेना, ठीक है। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है घटना चक्र पूर्वालोकन, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, और परीक्षावाणी ज्योग्राफी के लिए। बाकी आपको करंट अफेयर्स जो घटना चक्र की लास्ट में आती है वार्षिकांक, वो 4-5 दिन में कंप्लीट कर लेना। तो आप इतना करो तो मतलब आप मतलब आपका प्रीलिम्स से काफी कुछ तैयार हो जाएगा। ओके सर, एक्चुअली सर जितने सब लोग हैं तो सर आप डाउट पूछ रहे हैं सर से, और मैंने अभी आप देखिए मेन चैनल पर सर का चैनल मैंने लिंक, जो चैनल का लिंक है वो पोस्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग सर से वहाँ जुड़ सकते हैं और सर लगातार वहाँ सेशन ले सकते हैं, लेते रहते हैं लगातार। तो और सर जो जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है, फैक्ट होता है, सर अपने चैनल में पोस्ट करते रहते हैं। यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी के लिए भी, ठीक है। तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और अब 2-3 डाउट और ले लेंगे क्योंकि ये घंटा होने वाला है सेशन में, तो लास्ट 3 डाउट हैं इनको हम लेंगे। और ठीक है, ओके ये सर, लॉजिकल, थैंक यू। ओके। किसी और का डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कोई आप परेशान मत होना। ये लॉजिकल लॉजिक, हाँ क्या है नाम, बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर एक्चुअली मेरे को ये था कि अभी जैसे मैंने जस्ट ही पास आउट हुआ हूँ। आवाज आपकी आपकी क्लियर आवाज नहीं में भी कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, थोड़ा तेज बोलिए। सर मैंने जस्ट अभी पास आउट किया है, तो सर मुझे जस्ट ये पूछना था सर, एक थोड़ा नया और स्टार्ट तेज करना है। बोलिए, थोड़ा तो और तेज सर बोलिए। सर मुझे एक नया अभी स्टार्ट आपने पास करना है। आउट किया, आपकी आवाज एकदम बुलंद होनी चाहिए, मतलब हाँ हाँ सर, मेरी आवाज़ बुलंद ही है, वो आपको बुलंदी से सुनाई नहीं दे रही है वो अलग बात है। अच्छा बट ठीक है। सर मेरा ये कहने का मतलब है कि सर मैंने जस्ट पास आउट किया है, तो मेरे को एक नया स्टार्ट करना है, किस वे में करना चाहिए और क्या उसके लिए तरीके रहने चाहिए, क्या रिसोर्सेस रहने चाहिए, एक बार थोड़ा सा इसका एक आप कंक्लूड कर देते तो बहुत अच्छा रहता। देखो आपके लिए जो अब मतलब एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेज के बाद से या जो भी जहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं देखो पहले एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप पहले सिलेबस उठाओ, ठीक है। पैटर्न क्या एग्जाम का सिलेबस आपने देखा भी होगा, ठीक है, वो उठाओ। या और जो मैंने बुक्स बता रखे हैं, आप मिल जाएगा, मतलब वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो 2025 या 26 के लिए जो बुक्स फॉलो करने हैं वो फॉलो करना है। उसमें जो सबसे पहले स्टार्ट करना है वो एनसीईआरटी करना है, ठीक है। तो जी हिस्ट्री सर। ज्योग्राफी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो उसको एनसीईआरटी स्टार्ट करो। कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, किस ईयर की पढ़नी है, वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। जैसे ज्योग्राफी की बात करें, तो अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी सारी पढ़ो आप, ठीक है। उसमें आपके जी ज्योग्राफी इन्वायरमेंट दोनों कवर होता है, ठीक है। क्लास 6 से 12 तक की ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। तो जी ऐसे ही जो हिस्ट्री में हो गया, आपकी क्लास 11-12 की एनसीईआरटी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी एनसीईआरटी आप पहले अच्छे से पढ़ो। पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ, उसको आप पहले समझना, पहली रीडिंग में चीजों को आप समझना, ठीक है। फिर दूसरी रीडिंग में चीजों को ग्रेस्प करना कि मतलब चीजें हुई हुई क्या क्या है, क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो इस तरह से आप जी करो, फिर आगे आप पूछ सकते हो जब भी आपको कोई इशू लगे, ठीक है। सर वन मोर थिंग इज दैट कि सर जैसे मैंने थोड़ा बहुत अपने से लक्ष्मीकांत तिवारी और भी हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़ रखा है। सर मेरा ये था कि अगर कहीं से कोचिंग वगैरह लेके एक थोड़ा सा और एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाती, तो मतलब कुछ सजेस्ट करेंगे सर आप इसके लिए?
टीचिंग का मतलब बहुत ही रिलेटिव, बहुत सब्जेक्टिव है। मतलब मेरा मतलब कोचिंग का मतलब बहुत ज्यादा वो रहा नहीं, मैं नहीं कह सकता कि हाँ ये कोचिंग बढ़िया है, क्योंकि कोचिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस रहा भी नहीं है। और आप यूपीपीसीएस के लिए तो मेरा एकदम कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। तो लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ, अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो भी ये एग्जाम किया जा सकता है, क्योंकि आजकल यूट्यूब वगैरह पे या टेलीग्राम वगैरह पे इतने अच्छे गाइडेंस मतलब, और इतने हर चीज के लिए ना आपको वीडियो मिल जाएगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे आप डालो उसको, काफी लोगों ने बता दिया है, मतलब समझा दिया है। तो ये चीज आप कर सकते हो। एग्जैक्टली बाकी सर, आप वो आपकी हाँ एग्जैक्टली सर, वो आपकी बात सही, बट एक्चुअली क्या है ना सर, सब लोग अलग अलग तरीका बताते हैं ना सर, तो एक कंफ्यूजन माइंड में बन जाता है। तो बस इसलिए सर किसी एक को ही फॉलो करना है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। कोचिंग का तो मतलब मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अब इसके लिए मुझे हर कोचिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना, क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, मुझे क्या पता किस कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, बहुत सिंपल सी बात है। मैं ये ओके चीज ओके, कैसे कह सकता हूँ? ठीक है। थैंक यू सर। ओके। अगला डाउट अनामिका यादव। अनामिका यादव पूछिए। अनामिका यादव यस सर। पूछिए। हेलो। हाँ अनामिका जी बोलिए। हाँ सर, ये कहना था कि हम आरओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बुक जीएस के लिए कोई सजेशन दीजिए। देखो आरओ के लिए जीएस के लिए बुक वही पढ़नी है, मतलब जो यूपीपीसीएस के लिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आरओ के लिए बस आप ये कर सकते हो कि उसके पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। तो उसमें आरओ में जो आपके एप्टी रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो पीवाईक्यूज से कर लेना, और जो मैंने बताया दृष्टि का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो कर लेना। बाकी आर.एस. अग्रवाल कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। तो बुक वही पढ़नी है, स्पेशल फोकस करना पूर्वालोकन पे। और जो ठीक है अभी सर। जो असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन टाइप का आ रहा है, वो हाँ है ना, सर, वो आप बहुत है। स्टेटमेंट वाला, बिल्कुल। तो वो आप पीवाईक्यूज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उससे समझ में आएगा। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका यही है कि जो पहला स्टेटमेंट होता है वो दूसरे स्टेटमेंट का मतलब कहीं ना कहीं एक रीजन होता है ना, उसको वो हाँ क्लैरिफाई करता है। तो वो चीज आपको पकड़ना है, ये कोई आपको बहुत ज्यादा इसमें सिखा नहीं सकता, इसको आपको खुद पकड़ना है प्रैक्टिस से, ठीक है। ठीक है इसमें सर। सर एक दूसरे को तो रिलेट करके भी सर हम कर सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट दूसरे से रिलेटेबल है या नहीं, या कुछ हम लोग प्रश्न चिन्ह क्यों की या फिर ये सब यूज करके। हाँ ये अपने दिमाग से ही मतलब होगा इसमें, मतलब अ, है ना कि वो अपना दिमाग ही लगा के होगा, तो वो हो जाएगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई बड़ा ओके। इशू नहीं है। सर, एसी के लिए अभी से लिखना स्टार्ट कर दें कि पहले प्रीलिम्स पर फोकस करें, क्योंकि प्रीलिम्स अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं है उसकी तैयारी। तो आप प्रीलिम्स पे फोकस करो, ठीक है। प्रीलिम्स तो सबसे प्रायोरिटी सबके लिए मैं बता रहा हूँ, प्रीलिम्स सबसे प्रायोरिटी है, ठीक है। मेंस वही लोग, है ना, आप अपना शेड्यूल इस तरह से एडजस्ट करो कि आपको पता हो कि मैं प्रीलिम्स अच्छे से मेरा लास्ट तक तैयार हो जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद जो टाइम मिले तो मेंस तो आप। ठीक है सर। ओके। अब लास्ट के 2 डाउट और लेंगे, नो और संजीव कुमार, ठीक है। उसके बाद सेशन को हम लोग खत्म करेंगे। और सर का हमने चैनल आपको डाल दिया है, तो सर वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तो आप सर से वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का डाउट रह भी जाए तो आप सर से वहाँ पूछ सकते हैं। नो, हाँ पूछिए, आप पूछिए। केवल 2 डाउट लिए जाएंगे, ठीक है, संजीव कुमार का और नोए का, और बाकी लोग आप हैंड रेज ना करें। नोए पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर ये जैसे लाइक ऑनलाइन जो हर ग्रुप पे एमसीक्यू आते हैं पीसीएस के फ्री के, तो सर वो हमारे लिए बेनिफिट होंगे कि सही रहेगा करना, सॉल्व करना? 2-3 ग्रुप्स हैं, एक्चुअली प्रीलिम्स देखो के इसके लिए, क्वेश्चन हाँ आते हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप क्विज वगैरह की बात कर रहे हो। मैं हम्म मुझे जो बेस्ट यूटिलाइजेशन इसका लगता है, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो आप हम्म है ना, 1 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिया, आपको 10 मिनट थोड़ा सा ना रेस्ट चाहिए या कुछ चाहिए, तो 5 मिनट बैठ के क्विज मार दो, मतलब जल्दी निकाल लो क्विज, है ना। तो इससे आपका डबल बेनिफिट है। एक तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो पढ़ा है, जो भी अभी तक पढ़ा है, वो उसका हम्म, इवेल्युएशन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप हाँ। जो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ रहा है, आप वो जो गैप है उसको आप बहुत लाइटली लेना उस टाइम को, ठीक है, क्योंकि आप वो रेस्ट के लिए दे रहे हो। तो ये चीज मैंने हाँ। एक्चुअली किया हुआ है।
यूपीपीसीएस के लिए नहीं किया हुआ, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। रेलवे जेई का एग्जाम था, उसका जब मेंस था तो वो मुझे 1.5-2 महीने में ही पूरा तैयार करना था, क्योंकि मेरा काफी पहले से छूट गया था। तो 2019 हाँ एग्जाम था शायद 20 में, तो मैं ये करता था। क्योंकि टाइम कम था तो मैं फटाफट जो भी पढ़ता था उसमें जो गैप मिलता था 10 मिनट का, मैं क्विज वगैरह कोई भी एक कोई भी साइट का क्विज करके कर लेता था। उससे मुझे बहुत बेनिफिट ये होता था कि मुझे पता चल जाता था मैं कितना, मतलब मेरी तैयारी है और कहाँ पे इम्प्रूव करना है, और उसको फिर जहाँ पे आपको लगा गैप उसको इम्प्रूव करो। तो इस तरह से क्विज का तो सर यूटिलाइज वो कर सकते हैं। क्विज ऐसे यूटिलाइज सिर्फ देख के अगर हमने आंसर मार्क कर रहे दिमाग में बैठा लिया तो जो चीज गलत हो रहा है तो उसको लिखना भी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है ना सर? नहीं लिखना, मुझे नहीं लगता लिखना जरूर, लेकिन आपको बहुत लगता है कुछ ऐसा कि, देखो सर जो कुछ ऐसा करंट के लगता था। हाँ, इवेंट्स होते हैं वो मैं लिख लेती हूँ, अगर मेरा क्वेश्चन करंट हाँ, वो से अच्छा है, रिलेटेड बिल्कुल गलत होता बिल्कुल। वो मैं लिख लेती हूँ। और हाँ, सर अभी लेकिन से हमें प्रीलिम्स मोड में कैसे सर, अगर जब हम लोग जाएंगे प्रीलिम्स मोड में तो मेंस को कुछ भी नहीं टच करना है कि सिर्फ प्रीलिम्स ही पढ़ेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, लास्ट का जो 45 डेज होगा ना, अगर आपने प्रीलिम्स तैयार कर लिया है, ठीक है, अगर तैयार हाँ कर लिया है तो लास्ट का हाँ 45 डेज से प्रीलिम्स पे रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। अगर आपका प्रीलिम्स हम्म, तैयार नहीं है तो मुझे तो ये हम्म। लगता है कि अभी से ही प्रीलिम्स पे ही सिर्फ फोकस करना चाहिए, तो क्योंकि सर प्रीलिम्स मेंस बहुत के लिए कॉम्पिटेटिव फिर है। कैसे टाइम निकाला जाए सर, प्रीलिम्स कैसे के लिए कितना रेशियो रखा जाए प्रीलिम्स और मेंस का? प्रीलिम्स देखो, अगर प्रीलिम्स ही आपका तैयार नहीं है तो आप मेंस आधा तैयार करके और 90% प्रीलिम्स तैयार करके कोई फायदा नहीं है। तो आप जो अच्छा। 3.5 महीने 3 महीने गैप मिलेगा ना प्रीलिम्स के बाद, उसी टाइम करना तो, ठीक है। ओके सर। तो अगर आपके पास टाइम है सर तभी तो आप। सर लाइक मैंने जो भी है जो बुक्स बताई जाती है मैंने पढ़ रखा है, और घटना चक्र भी एक दो बार पढ़ रखी है। तो इसलिए सर बस यही पूछना चाह रहे थे कि अभी हम प्रीलिम्स मेंस दोनों कर सकते हैं, लाइक 40-60 का रेशियो लेकर के? देखो, ये आपको आइडिया होगा ना, मतलब अगर जैसे मॉक वॉक दिए होगे आप, तो आपको अगर अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो आप मेंस पूरा टाइम दो। आप एक शेड्यूल बनाओ ना सर अभी कि देखो, टेस्ट में। हाँ सुनो, देखो क्या है ना कि आपका जब प्रीलिम्स होना तो 3 रिवीजन हाँ। होना चाहिए आपका। प्रीलिम्स होने एग्जाम के दिन से पहले आपके 3 रिवीजन प्रीलिम्स के ढंग से होने चाहिए, और वो करने के ओके लिए सर। आपको जो टाइम लग रहा है उसको एडजस्ट करो, उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके मच। सर। सब लोग एक ही एक क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। अब जिसको मैं माइक ऑन कर रहा हूँ केवल एक क्वेश्चन पूछेगा एक बार में, ठीक है, क्योंकि हमें 9 बजे सेशन बंद करना है, सर को भी काम है, ठीक है। और हर्षी सोनी पूछिए आप, फिर संजेश कुमार का लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हर्षी सोनी पूछिए अपना डाउट। गुड इवनिंग सर। थोड़ा गुड तेज इवनिंग। बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, मतलब आपका कि आवाज जैसे स्लो आ हमने रहा है बी ना, आप थोड़ा तेज बोलिए या माइक पास सर करके मेरा बोलिए। कि जैसे जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, मतलब जिन्होंने बीए किया है, तो सर वो लोग साइंस कैसे प्रिपेयर करें प्रीलिम्स के लिए? सर देखो, जो बैकग्राउंड मैं के समझ गया, हैं, क्वेश्चन समझ गया। देखिए, आपका आर्ट बैकग्राउंड तो मुझे लगता है क्लास 10 तक तो आपने साइंस पढ़ा होगा, मुझे लगता है। यस सर। ठीक है, तो क्लास 10 तक साइंस पढ़ा है तो आप जब लुसेंट का जीएस वाली जो बुक होगी, सॉरी, जनरल नॉलेज वाली बुक, जो साइंस पोर्सन है ना, तो वो बहुत ही मतलब बेसिक साइंस का है। तो और जो एग्जाम में भी आता है बेसिक साइंस ही आता है, तो वो किया जा सकता है मुझे लगता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी की बुक उठा सकते हो, है ना। तो और कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आती तो छोड़ भी सकते हो, इतना मतलब ऐसा नहीं कि 100% करना ही करना है, एंड क्योंकि सर फैक्चुअल ऑल्सो चीजें है ना, तो वो चीजें आप कर ले जाओगे। यस सर। सर ज्योग्राफी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्चुअली थोड़े से डिटेल में पूछे जा रहे हैं अब, मतलब कि जैसे थ्योरीज जो हैं, तो सर क्या हम उनको कॉन्सेप्चुअली तैयार करें या फिर केवल घटना चक्र के अकॉर्डिंग भी उसको तैयार कर सकते हैं? नहीं, आपके पास अगर टाइम है, अभी देखो अभी एग्जाम तो बहुत पास पे है, अगर टाइम है तो आप कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली ज्योग्राफी में, है ना। तो एनसीईआरटी आप उसके लिए पढ़ो, ठीक है, क्लास 11-12 की। आप अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए 2025 के लिए सोच रहे हो तो मैं तो कहता हूँ क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो, जो मैंने पढ़ी हुई है, और मतलब उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो उससे आपका ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, और जहाँ नहीं समझ में आता है यूट्यूब पे सर्च कर लेना। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। अगला डाउट है संजेश कुमार, पूछिए संजेश कुमार।
पूछिए। संजेश कुमार, आपका लास्ट डाउट है, पूछिए। सर गुड इवनिंग। सर मैं मेंस के नोट सर जो प्रहार की मैगजीन है ना सर जो अभी मार्केट में आई हुई है प्रहार की मेंस के लिए। हेलो सर। हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, बताओ। हाँ सर, जो मेंस के लिए अभी प्रहार की मैगजीन आई सर, मैं उससे नोट्स बना रहा हूँ, तो सर क्या ये ठीक रहेगा सर? तो प्रहार की मैंने एक बार मैगजीन देखी थी तो मुझे ठीक लगा है, मतलब ठीक ठाक दिया हुआ है उसमें, तो आप वो फॉलो कर सकते हो, अच्छी है। लेकिन वही है ना कि मतलब जितना आपको अगर उसमें टाइम फ्री से मिलता है तो आप कोई सेकंड सोर्स भी उसमें आप ऐड कर सकते हो, जैसे विजन मेंस 365 हो गया, वो एग्जाम के टाइम आएगा तो उसको आप है ना वैल्यू एडिशन कर सकते हो वहां से, तो ठीक है, आप कर सकते हो। जी सर, लेकिन सर उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो सर उसके लिए बाकी घटना चक्र तो अभी आई नहीं है सर मार्केट में। घटना चक्र देखो आप करो, वो क्या है ना, घटना चक्र जो आती है आपकी लास्ट में, वो लास्ट में भी इसीलिए देते हैं ना, उससे तैयारी करके नहीं, को भी पता है कि ये घटना चक्र जो आई है आपको वैल्यू एडिशन करेगा, मतलब इसलिए वो लास्ट में जी देते सर। हैं, तो आप उसको लास्ट में वैल्यू एडिशन के तौर पे यूज करना, लेकिन आप पहले से तैयारी करके रखो ये चीजों की, है ना, जो भी आपका प्रहार जो भी आप फॉलो कर रहे हो, वो घटना चक्र तो अच्छी बुक जी है, वो सर। आपको लास्ट में करेगा। अच्छा सर, एक डाउट और है सर प्लीज। बताओ। जी सर जैसे मेरा प्रीलिम्स में पिछली बार 115 मार्क्स थे सर, तो सर अभी मेंस को मैं कब तक मतलब कंटिन्यू करूंगा सर? आपके पिछले बार 115 मार्क्स थे तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक तैयारी होगी, है ना, तो आपको गैप एरिया पता होना चाहिए, मतलब मुझे नहीं याद है कट ऑफ कितना था, कट ऑफ कितना था उस टाइम? सर 129 था सर। हाँ ठीक है, तो ओबीसी गैप का। काफी है, ठीक है, तो गैप अच्छी खासी है, तो आपको मतलब क्या कहते हैं कि प्रीलिम्स पे फोकस करना पड़ेगा अभी, ठीक है, तो आप जो भी गैप एरिया एनालाइज करो उस पर फोकस करो, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए आप सर मेंस अभी तैयारी से? कर। हाँ बिल्कुल। अच्छा आप सर। हाँ, मतलब फोकस मतलब टाइम डिवाइड कर लो प्री मेंस दोनों का, लेकिन प्री भी चलाओ साथ में, ओके सर। एनालाइज करो समझो उसको, है ना। ओके ओके सर, लगभग सारे ओके सर, डाउट ले लिए। थैंक यू सर। ओके यदि ओके। किसी का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर देना, कोई परेशान नहीं होना, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर देना, मैं एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। सर का चैनल मैंने थैंक यू वहाँ पर सर। शेयर, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। 9 बज गया है, तो हमारा सेशन जो रहता है वो 9 बजे तक ही रहता है, ठीक है। जितने डाउट्स हैं तो लगभग सारे पूछ लिए गए हैं, और लगभग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, और सर ने पहले भी सेशन लिए, सर लगातार आते भी रहते हैं, और सर का जो चैनल है उसको आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सर से जुड़ जाइए, ठीक है। सर के सेशन वहाँ लगातार होते रहते हैं। और सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला, और सर थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके सर। ओके, गुड नाइट एवरीवन।